तो दोस्तों, कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड आ चुकी है, जिसको मेगा एपिसोड भी कहा जा रहा है, और ये 5 नवंबर यानी ट्यूसडे वाले दिन दिखाई दी जाएगी और सिनेमा घरों में भी इसकी लॉन्चिंग होगी। और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। ये लास्ट एपिसोड लीक हो चुकी है, जिसका कंप्लीट एनालिसिस और क्या होगा इस लास्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। आपको मजीद इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। और एक सीन लीक हुआ है जिसमें मुस्तफ़ा को गोली लगी है। क्या होगा मुस्तफ़ा के कैरेक्टर का लास्ट एपिसोड में, ये सब कुछ हम इस एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होगी या सैड होगी, ये बताने से पहले इस ड्रामे में मौजूद कैरेक्टर्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रुबाब की। तो जब मैंने रुबाब के कैरेक्टर का कंप्लीट एनालिसिस किया तो मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा हूं कि रुबाब को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि रुबाब ने हर चीज़ का रिएक्शन दिया है। वो जो पैसे चोरी करने वाले सीन थे और उसका इल्ज़ाम शर्जीना और मुस्तफ़ा पर लगा, उसमें भी अगर देखा जाए तो अदील ने इन्वेस्टिगेट किया था और शादी के बाद वो दोबारा शर्जीना की तरफ उसका झुकाव दिखाई दिया जा रहा था, जिस वजह से रुबाब ने प्लानिंग करके वो पैसे चोरी करने वाला सीन क्रिएट किया और उसके बाद उसका इल्ज़ाम मुस्तफ़ा और शर्जीना पर लगा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ भी रुबाब ने एक रिएक्शन ही दिया था। और फिर जब उसको पता चला कि ये मेरा जो हैंडसम हस्बैंड है वो मेरी ही दोस्त नताशा के साथ मुझे चीट कर रहा है, मेरे ही पैसों पर अय्याशी कर रहा है, उसको लेकर घूम फिर रहा है, शॉपिंग्स करवा रहा है, और प्लस ये कि उसने इतना बड़ा घपला किया है मेरी कंपनी में मेरी नाक के नीचे। तो उसके रिएक्शन में फिर उसने अदील के खिलाफ कार्रवाई की और उसको ट्रैप किया और बड़े तरीके से उससे डाइवोर्स ले ली और अदील को जेल भिजवा दिया। और ये जो करैक्टर है नताशा का, जिसको ऑलरेडी दिखा दिया गया है कि वो उसने सुसाइड की अटेम्प्ट की है और उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है, उसका हस्बैंड सलमान ने उसको डिवोर्स दे दी है। ये सीन दिखाया जाएगा कि रुबाब हॉस्पिटल में नताशा के पास जाती है और नताशा हॉस्पिटल में रुबाब से माफ़ी मांगे कि जो कुछ भी उसने किया है वो सब उसकी गलती थी, मुझे माफ़ कर दिया जाए और मुझे सलमान ने भी डिवोर्स दे दी है। और यहाँ तक इन कैरेक्टर्स का रुबाब, नताशा और सलमान का दी एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं अदील की। अदील को इसी तरह सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जेल में रहना पड़ेगा और अब ड्रामे में अदील के लिए मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं उसको छुड़ाने के लिए जाएगा या वो पैसे वगैरह नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको जो उसके किए की सज़ा है वो मिलनी चाहिए। मुस्तफ़ा ये समझता है कि मैं कोई ऐसा इल्लीगल काम नहीं करूँगा, तो अदील जेल में ही सड़ेगा, उसको वैसे सड़ते ही रहने देना चाहिए वो। अब हम बात करते हैं शर्जीना और मुस्तफ़ा की। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 के जो शर्जीना है उसको मनाने के लिए सिर्फ ये कि बहुत कम चांसेस हैं उसके पेरेंट्स जाएं मुस्तफ़ा के और वो जाकर बात करें और उससे माफ़ी मांगे कि जो कुछ मुस्तफ़ा ने या हमसे गलती हुई थी हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ वापस चलो। तो मेरा ख्याल है कि इस बात की इम्कान बहुत कम है। या सिर्फ मुस्तफ़ा जाए और मुस्तफ़ा जाकर शर्जीना से बात करे कि जो कुछ भी हुआ उसको उस पर मिट्टी डालते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम ज़िंदगी का नया आगाज़ करते हैं, अब तो अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, इसके 80 to 90% चांस हैं कि मुस्तफ़ा और उसके पेरेंट्स इकट्ठे जाएं, वो जाकर शर्जीना से बात करें, शर्जीना के पेरेंट्स से बात करें और हाथ जोड़कर मुस्तफ़ा की वालदा शर्जीना से और उसके पेरेंट्स से माफ़ी मांगे कि जो कुछ भी हुआ आप लोगों के साथ उसमें कहीं ना कहीं कसूर मेरा भी है, मैंने भी बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ, और उनको रात को धक्के देकर घर से निकाल दिया और फिर उनको जलील होना पड़ा, मुख्तलिफ़ तरह के होटलों में रहना पड़ा और फिर वो एक ऐसे फ्लैट में जाकर रहना शुरू हो गए जिसको वो डिज़र्व नहीं करते थे। तो ये सारी बात हो सकता है कि मुस्तफ़ा की वालदा जाकर शर्जीना से करे, उससे माफ़ियाँ मांगे और साथ मुस्तफ़ा का वालिद वो भी साथ जाए, वो भी यही कहे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अदील ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हम दर बदर हो चुके हुए हैं, हमारा अपना अब कोई घर नहीं है और ये सारा हमारे किए की हमें सज़ा मिली है, तो अब तुम हमारे साथ चलो। तो ये सब कुछ शर्जीना और उसके पेरेंट्स से जाकर ये तीनों मिलकर बात करेंगे और उसके बाद शर्जीना मान जाएगी, जो कि काफ़ी हद तक उसका भी गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। वो जो उसने अपने बच्चे को खोया था तो इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस थी, लेकिन इस तरह के जब वो बातें सुनेंगी, ये बातें करेंगे, तो उसके बाद शर्जीना आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाएगी और फिर शर्जीना वापस मुस्तफ़ा के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉबली हैप्पी एंडिंग के लिए एक अच्छा सीन आपको दिखाया जाए, यानी वही दिखाया जाए आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 7 ईयर, ये जैसे होता है
तो वहाँ दिखाया जाए कि शर्जीना और मुस्तफ़ा बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब और उनका एक बच्चा भी है जो कि भागता हुआ शर्जीना की तरफ और मुस्तफ़ा की तरफ आ रहा है। तो ये सब कुछ दिखाई दिया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि एक कभी मैं कभी तुम के लास्ट एपिसोड का एक सीन लीक हो गया और उसके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चे भी हैं कि मुस्तफ़ा को गोली लगी है और वो गिर पड़ा है। अब ये भी हो सकता है कि मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाए और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट की हो शर्जीना की मोहब्बत में, शर्जीना से दूरी बर्दाश्त ना करने की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट की हो और उसको गोली लग गई हो और गोली लगने की वजह से मुस्तफ़ा के करैक्टर की यहाँ जान चली जाए, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं मेगा एपिसोड में क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच रहे और हम इसी तरह पाकिस्तानी ड्रामास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।